एफएनओ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा और सबसे पहले देख लेते हैं 5 बड़ी बातें। आज बाजार पूरी तरह से सपाट है, ना ही 15,900 के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है, ना ही 15,800 के नीचे आके ट्रेड कर रहा है। आज का दिन बेहद थकाने वाला है इंडेक्स के लिहाज से। हालांकि मैक्रो इवेंट्स बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं, चाहे वो क्रूड है, चाहे वो डॉलर इंडेक्स है, रुपी है, या फिर अलग अलग करेंसीज का मार्केट का परफॉर्मेंस है। खैर, हम पहले 5 बड़ी बातों से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहला, सीमित दायरे के अंदर बाजार है, 15,800 आज का अहम सपोर्ट है। ये वर्ड मैंने आज लगा दिए, आज का सिर्फ एक अहम सपोर्ट है। वैसे सपोर्ट तो नीचे है, 15,700 600 तक जाएंगे, लेकिन आज का अहम सपोर्ट है। निफ्टी के मुकाबले निफ्टी बैंक में आज ज़्यादा तेज़ी है। परसेंटेज में आप देख पा रहे हैं 1% ऊपर है। वजह 3 बड़े बैंक की आज वेटेज के साथ चलना है। पहला SBI, दूसरा कोटक, तीसरा ICICI बैंक। ये 3 आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। इन्हीं की वजह से आज बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा मजबूत है और रिलायंस की वजह से आज निफ्टी के अंदर थोड़ा प्रेशर ज़्यादा बन रहा है आपको। खैर, आगे बढ़ रहे हैं, अलग अलग सेक्टर्स के सामने आपका व्यू पॉइंट रखते हैं। आज ऑटो और FMCG के शेयरों में तेज़ी है। ऑटो में तो आपको पता है बैक टू बैक कई दिनों से अच्छी वैल्यू बाय हो रहा है और ख़रीदारी हो रही है। सेल्स के नंबर काफ़ी ठीक आए हैं, उसके बाद से खरीदारी है। कॉमोडिटीज़ का फॉल भी इनके फेवर में चला जाता है। डिमांड में खास कोई दिक्कत नहीं है। मॉनसून जैसे से आगे बढ़ता है ना, FMCG कंपनीज़ के अंदर तेज़ी हमको आती है। मुंबई जैसे शहर में जहाँ पे मॉनसून की बहुत इंपॉर्टेंस है, पहले थोड़ा कम था, आजकल बारिश ठीक है, तो इस वजह से मॉनसून का जो पिकअप है वो सारी FMCG कंपनीज़ को चला रहा है। इंडिया विक्स करीब 1.5% नीचे है, 20 साढ़े 20 के आसपास चल रहा है। ये 20 जा नहीं रहा, 22 आ नहीं रहा। जब तक 20 और 22 की रेंज में रहेगा तो आप 16,000 आ नहीं पाएंगे और 15,600 को तोड़ नहीं पाएंगे। ये फिलहाल मार्केट उसी रेंज में आपको ट्रेड करता हुआ दिखाएगा। आज के मेहमान राहुल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका करते हैं स्वागत। राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। अच्छा लगेगा आपसे बातचीत करके। कुछ एक इंपॉर्टेंट डाटा भी हम आपके सामने निफ्टी का रखेंगे, फिर आप बताइएगा हमको कि निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या करना है। लेकिन ठीक उससे पहले एक बार ज़रा रिपोर्ट कार्ड ले आते हैं। कल जो हमारे मेहमान थे उनका रिपोर्ट कार्ड आपके सामने आएगा। प्रशांत सावंत थे, वो हमको ट्रेड दे रहे थे, आइए उनका रिपोर्ट कार्ड चेक करते हैं। जब कल उनसे हम पूछ रहे थे कि निफ्टी बैंक निफ्टी को क्या करें, तो कह रहे थे कि ऊपरी स्तर से थोड़ा बेचा जा सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी को भी। हालांकि उन्होंने ये कहा कि जिनके पास पोजीशंस पड़ी है वो होल्ड करें। इसलिए हमने क्या किया, फिलहाल अभी निफ्टी बैंक निफ्टी का डाटा आपकी स्क्रीन पर रख रहे हैं, सीधा शेयर्स पे आते हैं। बाटा इंडिया कल का रिटर्न 2% का। RBL बेचने की रिकमेंडेशन थी, हमने आपको चार्ट भी दिखाया था RBL का, आपको याद होगा, 2%। SBI कार्ड के अंदर कल खरीदारी की रिकमेंडेशन थी, हमारे फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस में था या तो शॉर्ट कवरिंग में से किसी एक में था, 1% ये आपको ऊपर आया। तो ये 3 अलग अलग ट्रेड सौदे जो कल प्रशांत सावंत ने दिए थे, उसका रिटर्न, उसका रिपोर्ट कार्ड आपकी स्क्रीन पर है। हमारा तो सिंपल सा मानना है कि ये कार्यक्रम आपको 2% तक का रिटर्न देने की कैपेसिटी रखता है। आप सेलेक्टिव हो जाइए, आपको ज़रूरी नहीं है कि सभी शेयर्स लेने हैं। हम भी कोशिश करते हैं कि कम से कम शेयर आपके सामने रखें, आज भी कुछ वैसा ही करने जाएंगे। राहुल शर्मा हमारे साथ हैं JM फाइनेंशियल्स के, और उनके सामने पहले निफ्टी बैंक निफ्टी का कुछ एक इंपॉर्टेंट डाटा रख देते हैं ताकि उसको थोड़ा और एनालिसिस करके आपके सामने पूरी बात रख पाएँ। एक बार जरा निफ्टी का डाटा बताना शुरू करते हैं। उसमें आपको स्टॉप लॉस, रेजिस्टेंस, ओपन इंटरेस्ट, वीवैम्प, ये सब कुछ आपकी स्क्रीन पर आएगा। 5% का ओपन इंटरेस्ट का चेंज है। एथिकली देखा जाए तो कल हमने 1.5% के ओपन इंटरेस्ट के साथ 16,000 को पार किया था। तो कल वॉल्यूम नहीं था जब हम 16,000 ला रहे थे। तो ये हमने इसी कार्यक्रम के इसी पटल पे खड़े होकर बोला था आपके सामने कि कोई बड़ी बात नहीं है कि आप यहाँ से फिसल भी जाओ, और लास्ट में आते आते वही हुआ। लेकिन आज का बिल्डअप थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव दिखता है। आज सुबह से बाज़ार ने अपने बेस को बचाने की कोशिश की है। एग्रेशन ऐसा तो है कि वो 900 तक ला रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 16,000 को पार कराने के आपको साइन दे रहा हो। तो हो सकता है मार्केट एक रेंज में रहे। आप जो इस समय रेजिस्टेंस देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, वो भी 15,950 पे आके रुक रहा है। सपोर्ट आज का 15,800 है। एक बार इसकी एवरेजेस और दिखाएं, 10 20 30 दिन की जो हम एवरेजेस लेके आते हैं, एक बार ज़रा वो भी आप दिखा दें और उससे काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। तो आज आप ट्रेंड को मोटा मोटी खरीदारी का ही समझिए। ये 20 दिन की एवरेज है जो आपको थोड़ा सपोर्ट करेगी, 760 के आसपास का, लेकिन 30 डेज़ की एवरेज आपको रोक रही है। तो प्रॉब्लम यही है कि हम छोटे छोटे ब्रैकेट्स में आके फंसे हैं। और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो पिछले आप 7 दिन का क्लोजिंग का बेसिस का डाटा उठा के देखिए निफ्टी का, आपको कुछ नहीं दिखेगा। 27 तारीख से लेके आज हो गई है करीब 6 तारीख, 6 जुलाई हो गई, 27 जून से। तो आप एक रेंज में हैं। इस रेंज में 16,000 इंट्राडे में आया, लेकिन इंट्राडे में गुम हो गया, तो आप उसको काउंट ही मत कीजिए। नहीं तो आप 15,700-800 का एवरेज बैंड में अभी भी फंसे हुए हैं। अब ज़रा समझने की कोशिश करते हैं आज के मेहमान राहुल शर्मा से कि क्या किया जाए। राहुल जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए।
आज खरीदारी तो है, लेकिन वो जो एग्रेशन होता है ना कि आप 10% क्रूड को तोड़ें, $10 क्रूड को तोड़ दें और बाज़ार उस स्पीड से चले, वो थोड़ा कम है। हालांकि मैक्रोज में मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि वो एक दूसरे के सामने सामने खड़े हैं, एक चीज़ ख़राब हो रही है तो एक चीज़ ठीक हो रही है। बट फिर भी इंडेक्स पे क्या करना चाहिए सर? ये रेंज का ही मार्केट रहेगा जब तक विक्स भी इंडिकेट नहीं करता 20 के नीचे ना आए और 22 के ऊपर ना जाए। नमस्कार डिम्पी जी। देखिए, थोड़ा कल के रिजेक्शन के बाद में थोड़ा डिफिकल्ट जरूर होगा बुल्स को, खास करके कल की एक्सपायरी में निफ्टी को ब्रेकआउट दिलाना। तो मेरे हिसाब से आज और कल के लिए निफ्टी में रेंज बाउंड डेटा बन के आ रहा है। ऊपर में 15,900 पे मल्टीपल रेजिस्टेंस है, नीचे में 15,900 15,930 के रेंज में मल्टीपल रेजिस्टेंस है और नीचे में 15,800 का सपोर्ट है। मेरा ये मानना है कि आज और कल की एक्सपायरी अगर निकल जाए और अगर हम 15,800 के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं तो मेरे हिसाब से और एक अटेम्प्ट होगा। इनफैक्ट क्लोजिंग बेसिस में 15,850 के लेवल पर मैं ध्यान दे रहा हूं। अगर ये लेवल के ऊपर की क्लोजिंग रहती है तो मेरा मानना है कि अगले हफ्ते में 16,000 को क्रॉस कराने का अटेम्प्ट हो सकता है दोबारा। आज के सेशन में बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखिए, क्रूड ऑयल में हमने शार्प करेक्शन देखा है। बैंक निफ्टी 34,000 के रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इंडिविजुअल बैंकिंग स्टॉक के जो सेटअप है वो काफी प्रॉमिसिंग है, लेड बाय पीएसयू बैंक फॉलोड बाय प्राइवेट बैंक्स। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल मार्केट का अंडरटोन एटलीस्ट बैंक निफ्टी में बुलिश है। निफ्टी में फिलहाल रेंज बाउंड है, लेकिन जैसे 15,850 के ऊपर की क्लोजिंग आती है तो मेरे हिसाब से निफ्टी में 16,200 का लक्ष्य जो है, जिसकी हम बात कर रहे थे पिछले हफ्ते भी आपके शो पे मैंने डिस्कस किया था, 16,200 का टारगेट निफ्टी में इंटैक्ट रहेगा। तो फिलहाल वेट एंड वॉच कीजिए। निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं है यहाँ पर करने के लिए, लेकिन अगर 850 के ऊपर की स्पॉट की क्लोजिंग आती है तो आप 15,800 के स्टॉप लॉस लगाकर पोजिशनल लॉन्ग करके चल सकते हैं। टारगेट जो रहेगा वो निफ्टी में 16,200 का रहेगा। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी में अगर आपको ट्रेड लेना है कल की एक्सपायरी के चलते, तो आप जो दूर के पुट ऑप्शंस है उनको बेच के चल सकते हैं। अगर आप ऑप्शन राइटर है तो 33,500 एंड बिलो के पुट ऑप्शन बेच के चले। मेरे हिसाब से 33,700 का यहाँ पे स्टॉप लॉस आइडियल रहेगा, कल का जो पैनिक लो था। और ओवरऑल बैंक निफ्टी के अंदर जो अंडरटोन है वो बुलिश है। मेरे हिसाब से 34,250 का लेवल अगर बैंक निफ्टी में निकलता है तो बैंक निफ्टी को बाय कीजिए। 34,250 के ऊपर जैसे हम चलते हैं मेरे हिसाब से यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग और ट्रिगर होगी बैंकिंग इंडेक्स में, और 35,300 के टारगेट बैंक निफ्टी में आते हुए दिखेंगे। तो दोनों इंडाइसेस में कंडीशनल ट्रेड है, क्लैरिटी बैंक निफ्टी में ज्यादा दिखाई देती है। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी अगर 34,250 अगर निकलता है तो 34,000 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग करने की राय रहेगी, एक अच्छे कंसिडरेबल अपसाइड मोमेंटम मूव के लिए। ठीक है राहुल जी, फिर ये बता दीजिए प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, 34,250 हो सकता है पार? इसके चांसेस कितने ब्राइट हैं और कितने कम है सर? देखिए, जो हिसाब से अभी तक का ट्रेड हुआ, यानी कि जो 3 घंटे का डेटा बना है वो डेटा बुलिश बना है। निफ्टी के अंदर भी इनफैक्ट हमने नीचे के लेवल्स पर पुट राइटिंग देखी है। बैंक निफ्टी के अंदर अब तक जो इसका आज का जो वीवैप है उसके ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से प्रोबेबिलिटी तो अच्छी खासी है। एक अटेम्प्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं 11:15 के आसपास। निफ्टी ने वो लेवल को क्रॉस करने की कोशिश की थी, लेकिन अगर 34,250 अब की बार अगर निकलता है तो मेरे हिसाब से आप बाय यहाँ पर बाय बटन दबा के चल सकते हैं। 250 पॉइंट का छोटा स्टॉप लॉस रखे 34,000 का, और मुझे लगता है कि सेकेंड हाफ में आज हमें शॉर्ट कवरिंग और भी देखने को मिल सकती है। क्लियरली ग्लोबल मार्केट कहीं भी हो, अगर क्रूड 10% नीचे गिरता है तो बैंक निफ्टी के अंदर एटलीस्ट 1 या 2 दिन की तेजी तो डेफिनेटली यहाँ पर बननी चाहिए। ठीक है, आप सीधा सीधा क्रूड से ये मतलब समझ सकते हैं कि अगर आपके मैक्रो सुधरते हैं तो आपको बैंक पे उसका सीधा रिफ्लेक्शन आएगा जो कि पॉजिटिव आएगा। निफ्टी पे क्या होता है ना, निफ्टी के अंदर ओएनजीसी भी है, ऑयल इंडिया भी है, तो कई बार क्या होता है ये आपके निफ्टी को उतना नहीं चला पाते। तो बैंक निफ्टी क्लियर कट इंडिकेशन होता है। जब भी क्रूड टूटे तो आप कोशिश कीजिए कि क्रूड से जुड़े हुए जो बेनिफिशियरी शेयर है वो तो है ही है। अगर आपको इंडेक्स ट्रेड करना है तो आप निफ्टी में ट्रेड कीजिए, तब आप बैंक निफ्टी को ट्रेड करेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिल सकता है। आता हूँ मैं एक बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल पॉइंट पे। आप ये 3 पैनिक वाले लोज देख पा रहे होंगे मार्केट के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर बने, जबकि निफ्टी के अंदर ऐसा नहीं हुआ। निफ्टी ने अपने क्रिटिकल लोस को ब्रेक किया हुआ है, उसको सिर्फ अभी जिसे हम कहते हैं ना कि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है कि 15,800 किसी तरह से रुक जाए, लेकिन बैंक निफ्टी ने ऐसा नहीं किया। इसका फर्स्ट पैनिक लो, इसका सेकंड पैनिक लो, इसका थर्ड पैनिक लो अच्छे से प्रोटेक्टेड है, इसके कभी नीचे नहीं गया। और अगर आपने ध्यान भी दिया होगा जब बाजार बहुत तेज़ी से टूट रहे थे तो हम ये बात बार बार कह रहे थे कि बैंक निफ्टी की ज़्यादा अच्छी आउट परफॉर्मेंस है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। तो इसलिए आज भी इस समय भी अगर आप पुल बैक के हिसाब से भी देखते हैं, जैसे 34,250 आज का इंट्राडे लेवल आपको बता रहे हैं मेहमान हमारे राहुल जी, तो अगर ये कह रहे हैं कि 250 पार होगा तो एक पुल बैक अच्छा आ सकता है।
और इसमें प्रोबेबिलिटी आज इसे भी है कि अगर आप 3 पहले बड़े शेयर्स देखेंगे तो जो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट है जिनको लीडरशिप होती है उनमें आज अच्छी बढ़त है। एसबीआई है, कोटक है और तीसरा आईसीआईसीआई बैंक है। तीनों के चार्ट दिखाइए, बाकायदा ये डेज हाई पे हैं तीनों के तीनों। आईसीआईसीआई भी दिखा दीजिए आप। तो ये बाकायदा ये शेयर ठीक हैं आज इनमें कहीं भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दी है। वेटेज के हिसाब से शेयर्स, इंडेक्स का 250 का लेवल, 34,250 का लेवल, ये सब आपके काम आने वाली चीज़ है। और मैंने आपको एक पुराना बेस तो बता ही दिया, निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो फ़र्क है वो निफ्टी के अंदर डैमेज ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल्ड है बैंक निफ्टी के अंदर। आते सर सीधा शेयर्स पे एक कन्विक्शन आपसे हमको समझ में आ रही है कि आप ये कह रहे हैं कि बाजार थोड़ा तेज़ होगा। आज के अंदर ये थोड़ा ज़्यादा समझ में आ रहा है। क्या तेज़ी वाले शेयर आपकी स्क्रीन पे लेके आते हैं जिसमें आज ताज़ा खरीदारी होती हुई दिख रही है? कॉपर टूटा या फिर ये कहें कि इंडस्ट्रियल मेटल टूटे तो हेवल्स को बेनिफिट होना स्वाभाविक था, बजाज इलेक्ट्रिकल को होना स्वाभाविक था, केआई को होना स्वाभाविक है। हेवल्स एफएडओ के अंदर है, इसके आप पोजीशंस आप देख पा रहे हैं पिछले 2-3 दिन से थोड़ा ठीक चल रहा है। वर्लपूल भी कॉपर का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल करता है, हालांकि इसमें एक इंडस्ट्रियल गैस भी इस्तेमाल होती है जिसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। ठीक है, वर्लपूल आप इसको इंडस्ट्रियल गैसेस के हिसाब से और मेटल के हिसाब से भी देख सकते हैं। और एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक इन दोनों में वापस आ रहा है, फ्रेश बाइंग आ रही है। हो सकता है काफ़ी सारे लोगों को उनके भाव अच्छे लग रहे हो। राहुल जी एक बार जरा दोनों शेयर्स को चेक करेंगे, हेवल्स को और वर्लपूल को। सेगमेंट सॉर्ट ऑफ एक जैसा है, बट दोनों शेयर्स के अंदर अच्छी बिल्डअप देखने को मिला हमको ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से। जी हाँ डिम्पी जी, देखिए दोनों के दोनों सेटअप्स यहाँ पर काफी प्रॉमिसिंग दिखाई देते हैं। हेवल्स के अंदर इनफैक्ट स्ट्रेंथ तो पिछले 4-5 सेशन से बनी हुई है। इनफैक्ट प्रॉफिट बुकिंग लेवल 1200 के आसपास यहाँ पर स्टॉक करीब आते हुए, तो यहाँ पर बाय रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। लेकिन वर्लपूल के अंदर जो सेटअप है वो ज्यादा प्रॉमिसिंग है। वर्लपूल ने आज के सेशन में ही अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है और एक ब्रेकआउट दिया है पिछले 7-8 सेशन के कंसोलिडेशन को। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 1670 तक के लेवल आपको वर्लपूल में बनने चाहिए, यानी कि तकरीबन यहाँ से 60-70 रुपए की अपसाइड आपको और देखने को मिल सकती है। 1575 से आप इसमें लॉन्ग करके चल सकते हैं और मुझे लगता है कि मोमेंटम जो है क्लियरली 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर बुल्स के फेवर में रहेगा। तो 1670 का टारगेट रहेगा, वर्लपूल को बाय करने की राय रहेगी। वर्लपूल को बाय करने की रिकमेंडेशन होगी। मैं एक चीज़ आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा वर्लपूल के चार्ट के अंदर जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वर्लपूल अगर आपके मन में छवि बनी हुई है ना इस शेयर की नेगेटिव की, तो ये छवि धीरे धीरे आप ख़त्म करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ इसका चार्ट, बड़ा इंटरेस्टिंग है। राहुल जी भी देखेंगे तो उनको भी बड़ा अच्छा लगेगा देख के। आप देखिए कैसे शेयर टूटता है, एक बिल्कुल एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर इस शेयर ने फॉल दिखाया, ना केवल अपने सपोर्ट को सिर्फ बचाता रहा, यानी कि चैनल पूरा बना तो चैनल के अंदर कभी इसने अपर रेंज को टेस्ट नहीं किया, लेकिन इस पूरे चैनल को ना आप 2 हिस्सों में बांट दीजिए। आप यहाँ से आ जाइए, ये इसका सेकंड हाफ है। सेकंड हाफ में क्या हो रहा है कि अपने सपोर्ट को छोड़ के रेजिस्टेंस को बार बार ब्रेक करता रहा, 1 बार 2 बार, ये तीसरी बार जब फाइनल हुआ तो एक फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, देन फंसा तो फिर से मूव कर गया। यानी कि ये स्टिल शेयर चैनल से बाहर है, जिसको मंदी का चैनल या फिर रिसेशन का चैनल या फिर आप ये कहें सेलिंग का चैनल कहते हैं, तो उससे बाहर जा चुका है। एक पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इससे पहले तक एवरेजेस रेजिस्टेंस हुआ करती थी, ब्लू कलर के आप लाइन देख पा रहे होंगे, इसके ऊपर नहीं आ पा रहे थे भाव बार बार। अब इसका एक सपोर्ट का काम करेगी। तो जब 50 दिन के एवरेज आपका सपोर्ट आ जाए, 200 दिन के एवरेज को जब आप चेस करते हैं ना, तो एक टिपिकली वो शेयर काफ़ी अच्छा पुल बैक दिखाता है। ऐसा टेक्निकल्स में इंपॉर्टेंट इसको माना जाता है। एक और पॉइंट है, वॉल्यूम श्रिंक होने के बाद अब धीरे धीरे करके थोड़े वॉल्यूम आ रहे हैं नीचे, अगर आप कैंडल्स देख पा रहे हो तो थोड़ा वॉल्यूम्स भी इसके अंदर आ रहे हैं। तो वर्लपूल एक प्रॉमिसिंग शेयर है। हेवल्स और वर्लपूल के अगर आपने सामने रखेंगे, एक बार टारगेट दिखा दीजिए वर्लपूल का ताकि अच्छे से नोट हो पाए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज वर्लपूल आपको स्क्रीन पर आ जाएगा, आप इसको नोट कीजिएगा। 1670 का टारगेट, 1575 का स्टॉप लॉस है। राहुल जी ठीक है ना, आप भी यही चीज़ नोटिस कर रहे होंगे ना इसके अंदर आप भी? जी हाँ बिल्कुल। देखिए ये इनफैक्ट जैसे आपने बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया, एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सेक्टर में टेलविंड्स है और मुझे लगता है कि वर्लपूल जो कि इनफैक्ट थोड़े 4-5 दिनों से लेगार्ड था, अभी कैचअप यहाँ पर प्ले कर रहा है। तो आज का सेशन काफी प्रॉमिसिंग लगता है मेरे हिसाब से। यहाँ पे एक इमीडिएट मोमेंटम में आपको 50-60 रुपए की अपसाइड वर्लपूल में देखने को मिल सकती है। शॉर्ट कवरिंग के शेयर मैं आपके स्क्रीन पर रखता हूँ। एक तो कोफोर्ज के अंदर शॉर्ट कवरिंग आ रही है। एक्चुअली कोफोर्ज मेरी ज़्यादा लिस्ट में था नहीं, टीसीएस और इन्फोसिस लिस्ट में, क्योंकि टीसीएस के नंबर आ रहे हैं 8 तारीख को
और टीसीएस का इम्पैक्ट देखते हुए हमको लग रहा है कि थोड़ा कोफोर्ज भी ऊपर आ सकता है। और दूसरा बजाज ऑटो, एक बार जरा ये भी चेक कीजिएगा, ऑटोज़ के अंदर आज 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों का कॉम्बिनेशन है। पहले थोड़ा डाइवर्जन आता था लेकिन आजकल दोनों चल रहे हैं। एक बार इन दोनों शेयर्स को चेक कर लीजिए सर। एक तो आईटी जिसके अब नतीजे आने शुरू होंगे बड़ी कंपनीज़ के, और दूसरा बजाज ऑटो। ऑटोज़ के अंदर टिपिकली बाइंग अच्छी है। ये देखिए बजाज ऑटो यहाँ पर ज्यादा प्रॉमिसिंग दिखाई देता है, बिकॉज इसके जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, ये तीनों एवरेजेस को आज बजाज ऑटो ने क्रॉस किया है। और मुझे लगता है कि ऑटो पैक में जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है आई थिंक यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती हुई दिखेगी। यहाँ पर मेरे को लगता है कि 3900 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं बजाज ऑटो में। तो बजाज ऑटो को बाय करके चलिए। यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 3690 का, यानी कि तकरीबन 60-70 रुपए का स्टॉप लॉस है। टारगेट ऊपर में 3900 का मुझे लगता है कि आने वाले 3 से 4 सेशन में देखने को मिल सकता है। तो बजाज ऑटो पे बाय करने की राय रहेगी। रिकमेंडेशन है बाय करने की। एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन मैं ज़रूर आपको बजाज ऑटो के बारे में बता देता हूँ। वैसे अगर आप देखेंगे 3900 पहले तो टारगेट आप नोट कीजिए, फिर आते हैं बजाज ऑटो के चार्ट पर। यस, आपको मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ बजाज ऑटो। इसको हम कहते हैं कि लोअर हाइज बनाना, यानी कि जिसके लोज जो है बन रहे हैं वो बैक टू बैक आपके ऊपर बन रहे हैं। आप देखेंगे इसके अंदर हमने एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है जो कि बढ़ते हुए क्रम में है। ये ट्रेंड हमने यहीं से क्यों ड्रॉ की है, उसका बेस थोड़ा सा आप जाएंगे तो पीछे आपको दिखेगा। ये पैनिक बॉटम है जिसको हम कहते हैं डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन है। आप एक बार शेयर को गिराइए बहुत के साथ, आप देख पा रहे हैं उसमें एक रेड कैंडल भी थी। ये वो दिन था जब इन्होंने अपना डेफर कर दिया था कि हम अपना जो एक बोनस है वो नहीं लेके आने वाले, बाय बैक नहीं करने वाले हैं। सेकंड डे फिर शेयर का पुल बैक आया, फिर से एक बार जब पैनिक बना तो सेम उसी सॉर्ट ऑफ अ पॉइंट पे बना। वहीं से हमने इस चैनल को ड्रॉ किया आपके सामने, और आप देख पा रहे हैं ये अच्छे से प्रोटेक्ट हो रहा है। थोड़ा साइडवेज भी हुआ है बट प्रोटेक्ट भी अच्छे से हो रहा है, और उम्मीद करते हैं बजाज ऑटो आपके काम आ सकता है आगे चल के। एक बार लेवल्स आप नोट कर लीजिए। इसके अंदर टारगेट और स्टॉप लॉस साइडवेज टू पॉजिटिव शेयर बजाज ऑटो है, और 3900 तक का टारगेट है। एक चीज़ आप ध्यान रखा कीजिए, जब भी आप किसी भी शेयर में ट्रेड करें, जब तक रेंज नहीं ब्रेकआउट होता, वॉल्यूम कम रखना है आपको। किसी भी शेयर में वॉल्यूम थोड़ा सा कम रखें ताकि अच्छे से मैनेज हो पाए। मंदी के शेयर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। मेटल्स के दिन काफ़ी ख़राब चल रहे हैं। जैसे ही थोड़ा बहुत पुल बैक आता है, जैसे परसों आया था एक छोटा पुल बैक आया था, क्योंकि मार्केट ने 15,500-800 वाली रेंज के पार होकर 16,000 पहुंचने की कोशिश की, तो शॉर्ट कवरिंग आना स्वाभाविक था। कल जब क्रूड टूटा तो साथ में खबर ये भी आई कि रिसेशन आ सकता है यूएस के अंदर, तो फिर से मेटल्स टूटना शुरू हो गए। आज हिंडाल्को, नाल्को, वेदांता, एनएमडीसी सभी नीचे हैं, 3.5% का गिरावट। सर दूसरा एक बलरामपुर चीनी, कल हल्की सी इथेनॉल ब्लेंडिंग की खबर आई, शेयर ने थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग किया, आज फिर से प्रॉफिट बुकिंग के मोड में। इससे पहले भी ऐसे ही चल रहा था, ये टूट ही रहा था शेयर बलरामपुर। सर एक बार जरा चेक करेंगे दोनों में ज़्यादा सीवियर कहाँ पे है, ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे आने वाली है, कहीं अपॉर्चुनिटी है ट्रेड की तो वो भी बता दीजिएगा। या देखिए मेटल पैक में डेफिनेटली जो बेस मेटल्स में मूवमेंट देखने को मिल रहा है, उस वजह से हमें ओवरऑल मेटल पैक में यहाँ पर रिएक्शन देखने को मिल रहा है। देखिए जहां तक शुगर स्टॉक्स का सवाल है, बलरामपुर चीनी ने आज एक फ्रेश ब्रेकडाउन लाइक ऑलमोस्ट दे दिया है। 345 के नीचे ब्रेकडाउन कंफर्म होता है। मेरे ख्याल से अगर क्विक मोमेंटम ट्रेड की तरह लेना है तो यहाँ पर बलरामपुर चीनी पे फोकस किया जा सकता है। अगर 345 ब्रेक करे स्पॉट में तो इसमें एक शॉर्ट रिकमेंडेशन रहेगा, 351 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट कीजिए। और मुझे लगता है कि 345 के नीचे यहाँ पर हम तकरीबन 6 से 7% का करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो 345 के नीचे शॉर्ट करने की राय रहेगी। 325 का टारगेट रहेगा और 351 का यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा। कंडीशनल ट्रेड है, मेरे हिसाब से एक लेवल टूट जाए उसके बाद शॉर्ट करना एडवाइजेबल है। ओके ठीक है, कंडीशनल ट्रेड है। एक बार आपको आज 345 के नीचे आपको अगर एक क्लोजिंग दे दे तो फिर आप 325 तक चले जाएंगे। एक बार बलरामपुर चीनी का मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, आपको पता लगेगा कि एक स्क्वीजिंग चैनल के अंदर ये ब्रेकडाउन कैसे करता है। पहले अपने आप को स्क्वीज करते हैं, यानी कि फंसाते हैं एक रेंज के अंदर, और इस रेंज के बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है। टिपिकली आप देखते होंगे हर जगह पर। हाँ, अब आप देखिए इसका मल्टीपल सपोर्ट एरिया था, दिस इज द फर्स्ट सपोर्ट एरिया, सेकंड सपोर्ट एरिया, आज जिसको टेस्ट कर रहा है वो थर्ड सपोर्ट एरिया है, जिस भाव को हम कहते हैं 3.5।
ये आज चला गया तो इसके टिपिकली 3 अहम सपोर्ट एरियाज चले जाएंगे और फिर से अपनी जिस रेंज के अंदर जाना है वो है ये वाली रेंज, यहाँ पे ये पुराना सपोर्ट इसके पास आएगा। वापस बैक टू दिस पवेलियन आते हैं। क्यों? इसके चांसेस क्या है टूटने के, प्रोबेबिलिटी क्या है? वो है हाई। हाई इसलिए है कि एक तो स्क्वीज हो रहा है, आप देख पा रहे हैं कि पूरी तरह से एक चैनल फनल सा बन जाता है और फनल के बाद कुछ ना कुछ होता ज़रूर है। दूसरा, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, हर बार हाईज उसके प्रीवियस हाई से नीचे बन रहे हैं। सपोर्ट के बिल्कुल बेहद करीब कर रहा है। 345 गया तो आज बलरामपुर चीनी के अंदर आपको और नुकसान देखेंगे। 325 भी आ सकता है। ये आज का शॉर्ट कैंडिडेट है। एनएमडीसी तो पहले से ही टूट रहा है, थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसको लिस्ट राहुल जी, एनएमडीसी को तो कोई नहीं करे ना फिर कन्वर्ट, क्योंकि ऑलरेडी वो तो काफ़ी वीक है पहले से ही। या बिल्कुल, देखिए मैटलिस थोड़ा सा वोलेटाइल और पेचीदा डेफिनेटली हो सकता है, बिकॉज जो हिसाब से न्यूज फ्लो है और ओवरऑल बेस मेटल्स में वोलेटिलिटी है, तो मैं इसलिए जो इजियर ट्रेड है उसे चूज किया है। तो इनफैक्ट क्लियर ब्रेकडाउन बलरामपुर चीनी में दिखाई दे रहा है। हालांकि मेटल्स में भी हमें वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, बट रिस्क जो है वो थोड़ा हाई की तरफ रहेगा, इसलिए मैंने एनएमडीसी को नहीं चुना और बलरामपुर चीनी में शॉर्ट करने की राय रखी है। ठीक है राहुल जी, अब आप अपने शेयर्स आप बता दीजिए, आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या है। फिर मेरे पास 2 शेयर और हैं, अदानी एंटरप्राइजेस, हीरो मोटोकॉर्प, इसके बारे में मैं आपसे पता करूंगा, हमारे तेजी वाले हैं, लेकिन पहले आप अपने जरा ट्रेड बता दीजिए सर। जी देखिए, पहला रिकमेंडेशन एसबीआई में रहेगा। हमने शो के शुरुआत में बैंक्स में तेजी की बात की और पीएसयू बैंक्स में खास करके रेजिलियंस काफी बढ़िया दिखाई दे रही है। एसबीआई ने कल इनफैक्ट परसों के सेशन में ब्रेकआउट दिया और लगातार पिछले 2 सेशन से सस्टेन कर रहा है ब्रेकआउट लेवल के ऊपर। मुझे लगता है कि 500-505 तक के लेवल एसबीआई में देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी जो कि 32,250 के ऊपर हम ब्रेकआउट की बात करें, ऑलमोस्ट वहां पर आ चुका है। जैसे बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आता है, मुझे लगता है कि 1000 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी में बन सकती है अगले 3 से 4 सेशन में। तो यहाँ पर एसबीआई में ध्यान रखना होगा। हमें लॉन्ग कीजिए, 465 का स्टॉप लॉस रहेगा और 505 का लक्ष्य रहेगा। दूसरा जो रिकमेंडेशन है वो सेल की तरफ है। हमने वोलेटिलिटी मार्केट में देखी है, जो वीक काउंटर से वहां पर शॉर्ट करने की राय रहेगी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में आज एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। इसने अपने 225 के सपोर्ट को ब्रेक किया है और एक तरह से जो इसकी राइजिंग चैनल था, राइजिंग ट्रेंड लाइन थी 28 मार्च से जो चल रही थी, उसे आज ब्रीच किया है। तो इसे शॉर्ट करके चलिए, नीचे में आपको 215-205 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 200 दिन की मूविंग एवरेज की 212 की है, तो मेरे हिसाब से वहां तक का मूव हमें आता हुआ दिख सकता है। तो शॉर्टिंग में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और लॉन्ग करने में एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके ठीक है, शॉर्ट करना चाहते हैं तो बीईएल है, लॉन्ग करना चाहते हैं तो एसबीआई है, दोनों ऑलमोस्ट सरकारी कंपनीज हैं। आपको लेवल्स के हिसाब से दिख रहा होगा, समझ आ रहा होगा कि आपको कैसे कैसे ट्रेड लेना है। आगे बढ़ते हैं, एक शेयर मैं आपके स्क्रीन पर और लेके आता हूँ जो हमको पता करना है, तेज़ी वाली कैटेगरी में है। दोनों शेयर्स दिखाइए तेज़ी वाली में से। हमने सर एक हीरो मोटोकॉर्प को चुना था और दूसरा चुना अदानी एंटरप्राइजेस। दोनों अगर आप देख सकते हैं तो देख लीजिए। अदानी एंटरप्राइज के चार्ट में आपके दर्शकों को बता देता हूँ, आप सर दोनों के बारे में अगर कुछ कमेंट करना चाहें तो। मेरा दोनों में से फेवरेट पिक अदानी एंटरप्राइजेज रहेगा। रीजन सिंपल है, अपने सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक में रेजिलियंस है। निफ्टी में इतनी वोलेटिलिटी आने के बावजूद स्टॉक ने अपने 2200 के लेवल को सस्टेन किया हुआ है। तो इसमें 2190 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें लॉन्ग कीजिए। पोजिशनली मुझे लगता है कि ये 2400 रुपए तक जाने के लिए, यानी कि तकरीबन 150 रुपए की अपसाइड यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है अदानी एंटरप्राइजेज में। तो काफी रेजिलियंट और स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अपनी एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। साथ ही में जो मोमेंटम इंडिकेटर्स है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पर एक बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग करके चल सकते हैं अदानी एंटरप्राइजेस को 2400 के टारगेट के लिए। ये 2400 का टारगेट अदानी एंटरप्राइजेस पे। एक बार जरा चार्ट आपको मैं दिखाता हूँ। अदानी एंटरप्राइजेस आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया कैसे साइडवेज से ये शेयर टूटता है। शॉर्ट टर्म सभी एवरेजेस को अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। अगर आप अडानी और अंबानी दोनों ग्रुप के शेयर देख रहे हैं तो इस समय अंबानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन एज कम्पेयर टू जस्ट रिवर्स अडानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर एक नई किस्म की चाल आपको मार्केट के अंदर दिख रही है। ये साइडवेज हो गया था, ये शेयर एक अच्छा मूवमेंट बनाने का साइडवेज हो गया था शेयर, लेकिन इस साइडवेज पैटर्न को ब्रेक कर रहा है और अच्छे से ब्रेक कर रहा है। दिक्कत तो कहीं थी ही नहीं, आप शेयर के मूवमेंट को देख पा रहे, दिक्कत तो कहीं थी नहीं, बस एक ही प्रॉब्लम हो रही थी कि इतना साइडवेज हो गया था कि पैसे नहीं बन पा रहे थे, रेंज में हो गया था शेयर। उस रेंज का आज एक ब्रेकआउट करने का फर्स्ट सिग्नल इसने दे दिया। कोई बड़ी बात नहीं है, 100-200 रुपये की गुंजाइश है, 10% शेयर चल सकता है। 2200 का शेयर है, 2400 भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। टारगेट स्टॉप लॉस सर ने दे ही दिए, आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अदानी एंटरप्राइजेज आज का तेजी वाली कैटेगरी में से शेयर है। सेलेक्टिव शेयर्स हमने आपके सामने रखे हैं। राहुल जी का रिपोर्ट कार्ड कल हम आपके सामने लेके आएंगे, जिन्होंने हमको ट्रेड दिए हैं, और उम्मीद करते हैं कि इनके ट्रेड अच्छे ही साबित होंगे आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी, थैंक यू वेरी मच। आज का
कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, आज समय देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच।